हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। और मैं दीपांजन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे अपने चैनल दीपांजन कुमार में एक बार फिर से। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे, रुकिए मैं सेट कर लेता हूं इसे। आई होप वीडियो अच्छा आ रहा होगा, मैं आ रहा होऊंगा बढ़िया से। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे 4 बोर्ड एग्जाम के पेपर्स के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि 12th का और 10th का बोर्ड चल रहा है अभी। तो 12th का बोर्ड चल रहा है हम लोग का कितना 17th ऑफ फेब से 17th फरवरी से हम लोग फेब से शुरू हुआ है। पहला एग्जाम था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, दूसरा था इंग्लिश लिटरेचर, तीसरा था अकाउंट्स और कॉमर्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। हमारा एक्सपीरियंस कैसा था? पूछा किसी ने नहीं पूछा। हाँ, ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो पहला पेपर हमारा बोर्ड्स का इंग्लिश लैंग्वेज। भाई मेरा पूरा कॉन्फिडेंस पूरा ऐसे ही था कि चुलबुल पांडे, जैसे चुलबुल पांडे अपने हमारे गुंडों को मारने जाते हैं, वैसे ही हमारा भी कॉन्फिडेंस था कि हम जा रहे हैं इस बड़ा हरामी हो इस गुंडे को मारने के लिए। तो 4 पेपर हम लेके आ चुके हैं और हम लोग बारी बारी से बात करेंगे सीक्वेंशियली। तो पहला पेपर है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। मतलब क्या ही पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारा जो ऐसे वाला पार्ट था, ऐसे वाला पार्ट बहुत इजी था। अच्छा जी। से फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था, उसमें तो भाई अपने बारे में जितना हम तारीफ किए है, शायद ही आज तक मेरा घर वाला भी कभी तारीफ किया होगा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया से। ग्रामर पोर्शन में देखिए मेरा तो हुआ भाई 3 सेंटेंस सही, 2 मार्क्स आ रहा है। मेरा प्रीपोजिशन मतलब 4 सही। बाकी भाई ये प्रीपोजिशन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऑफ अबव। अरे माँ कसम भाई, इतना तो हम अपना लाइफ में कभी ट्रायल एंड एरर नहीं किया जितना इसमें कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं वर्ब में। वर्ब बहुत ही था, लेकिन लास्ट में हम थोड़ा सा फकअप कर दिए। उसके बाद जो था हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ललुआ मतलब कॉम्प्रिहेंशन होता है हमारा 8, 2, 10, 12, 14 और 17 3 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का हमारा कॉम्प्रिहेंशन। 20 में भाई 12 तो लिख के ले लो। क्योंकि 12 ही मार्क्स आ सकते हैं किसी को, अगर आना हो। 12 से कम तो किसी को नहीं आता है कॉम्प्रिहेंशन में। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। में ठीक है। और जो प्रेसी वाला पार्ट थोड़ा सा गुड़गोबर हम कर दिए हैं, पर ठीक है अब देखा जाए। और भाई एक तो मेरा आधा टाइम पेपर का ये सील खोलने में चला गया मेरा। भाई तुम इतना क्या सील प्रोटेक्शन कर रहे हो? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इतना क्या सील प्रोटेक्शन? भाई आजकल तो नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, यूपीएससी पेपर लीक हो जा रहा है, 12th का लीक हो भी जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। ऐसे भी कोई वैल्यू तो होता नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सील को खोलने में मेरा भाई पूरा रीडिंग टाइम खपा गया। ऐसे कट फाड़ने का बंद करो, हाथ जोड़ के इधर से फट जाता था। तो अब गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। अब आएगा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर से पहले हम लोग को मिला था 2.5 डेज का गैप। 2.5 डेज में हम सोचे थे कि इंग्लिश लिटरेचर का देखिए पहला हाफ दिन में हम लपेट देंगे पोयम, क्योंकि पोयम बहुत इजी होता है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। हरियो। तो हम सोचे थे कि पहला आधा दिन में तो हम पोयम लपेट देंगे, क्योंकि पोयम बहुत इजी होता है, छोटा होता है। और फिर अगला एक दिन में स्टोरी लपेट लेंगे और फिर मैकबेथ। और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जैसा मेरा गया था ग्रामर वामर, तो उसके बाद घर आने के बाद मेरे अंदर मोटिवेशन बचा नहीं पढ़ने का। ठीक है, तो फिर आधा दिन तो मेरा खपा गया। हम बीजीएमआई खेल लिए। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया,
बाद फिर अगला दिन जब हम शुरू किए तो एक तो शॉप चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। भाई इससे वाहियात चैप्टर मैंने आज तक नहीं देखा कसम से। भाई इसमें 2026 की बात हो रही है, 2026 में वैसा कोई माहौल मुझे दिख नहीं रहा है। 26 में तो दुनिया खत्म है। स्टोरी में लिखा हुआ एक रोबोट वाला घर था, उसमें तेरा अलार्म भी बजता था 7 बजे, तेरा कुत्ता भी रोबोटिक बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल हाँ था, तेरा चूहा लोग आके तेरा घर साफ सफाई कर देता था। उसके बाद खाना भी रोज घर ही बना रहा है, घर साफ भी घर ही कर रहा है, घर में पानी भी घर ही दे रहा है। आदमी को है ही नहीं, खाली घर, कुत्ता और ये बिल्ली। नहीं बिल्ली भी नहीं, अबे बिल्ली का दुश्मन कौन होता है? चूहा। हाँ? घर, कुत्ता, चूहा। उसके बाद आग उग लग जाता है घर में, घर फका, घर गया। फिर क्या हुआ? घर में सिर्फ एक दीवार बचा, उसमें फिर से बज रहा है, अलार्म बज रहा है कि उठ जा लाडले, अब बजेंगे सोटे। यही हो रहा है भाई बस। तो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर भाई मुझे लगा था बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन फिर मेरा 15 MCQ में 10 MCQ में मेरा एक गलत हो गया, वो भी मेरे एक दोस्त की वजह से। तो ठीक है, आई वोंट ब्लेम हिम, क्योंकि वो सब्सक्राइब करके रखा है, वीडियो देख रहा होगा। नहीं देख रहा होता तो माँ कसम इतना गाली देते ना उसको। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई, इंग्लिश के लिए हम अपना पूरा थैंक यू देना चाहेंगे सुधीर सर और इंग्लिश फॉर ऑल, क्योंकि अगर ये दो नहीं होते ना भाई मेरी जिंदगी में आप दुनिया का 8वां अजूबा देखे होते जो इंग्लिश में लुढ़क रहा है, क्योंकि इंग्लिश है मेरा बहुत खराब। तो उसके बाद तो हमारा हो गया ये गिव रीजंस वाला पार्ट हो गया, उसमें तो सब कुछ पढ़ना रहता है। उसके बाद फिर हमारा आता है मैकबेथ। ठीक है, सेक्शन बी में पहला पार्ट है मैकबेथ। वेरी इजी क्वेश्चन, लाडले से घोप पेपर को तो घोप दे दिया भाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी, दूसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी। जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ना पेपर ने मेरे साथ थोड़ा घोप कर दिया। बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा तारापदा, और उसके बाद था हमारा डाक बंगलो वाला, और उसके बाद था बबर। तारापदा एक तो आदमी रहता है भाई, माँ कसम, एक दिन पहले वीडियो देखी था सुधीर सर का, एक वर्ड मेरे को पता चल गया, एनिग्मेटिक वॉन्डरर। एनिग्मेटिक वॉन्डरर उस दिन 100 बार हम बोले होंगे और 100 बार राइटिंग प्रैक्टिस किए। उसके बाद अगला दिन पेपर में एनिग्मेटिक वॉन्डरर लाइन, हम शुरू ही ऐसे कर रहे हैं इसके आंसर। तारापदा वॉज एन एनिग्मेटिक वॉन्डरर। एनिग्मेटिक वॉन्डरर का एक आधा मार्क्स तो मिल जाएगा 5 में। उसके बाद फिर आया अनिरुद्धा। जो अनिरुद्धा था भाई के पास इतना टाइम है भाई, स्टोरी भी लिख रहे हैं भाई, नौकरी भी कर रहे हैं भाई, ड्राइव पे भी जा रहे हैं भाई, इंडिगो प्लांटर्स के बारे में पढ़ भी रहे कि कैसा अत्याचार होता भाई। मुझे जिंदगी में होना है अनिरुद्धा जी के जैसा, क्योंकि उसका घर भी है कलकत्ता, उसके पास नौकरी भी है, MBA ग्रेजुएट है, उसके ऊपर से ही इज स्टडीइंग अबाउट इंडिगो प्लांटर्स, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा है मेरा भाई। तो भाई उसके जैसा आदमी मेरे को बनना है। और उसके बाद है बबर। ये बबर का घर वाला बहुत ज्यादा क्या बोले भाई, तो मतलब बेकार आदमी था उसका घर वाला लोग। उसमें भी मेरे को एक तो वर्ड पता चल गया था, इमोशनल नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स बबर। बस यही छाप दिया, क्वेश्चन भी वही था। हाँ कि क्या उसका माँ बाप स्ट्रैटेजी को बचा सकता था कि नहीं। ठीक है, तो उसमें
हम लिख दिए कि उसका माँ बाप अगर थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल हो जाता अपना बेटा के साथ, तो क्या पता उसका बेटा के साथ तो मिस्ट्रू लाडले मियाओ गोप 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 नहीं कर पाती। उसके बाद हमारे